शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे बच्चों। प्रोटोजोआ, प्लाज्मोड्रियम है ना, प्लाज्मोड्रोमा, स्पोरोजोआ है ना, और हीमोस्पोरोडिया इसका ऑर्डर है ना। फैमिली क्या है, प्लाज्मोइडी, प्लाज्मोडियम, और इसका जो स्पीसीज़ है वाइवेक्स है, मलेराई है, फेल्सीफेरम है और ओवेल है। बच्चों याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम जो है उसकी 4 स्पीसीज़ होती हैं, इनको आप ध्यान देना, ये चारों यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। मलेरिया जो है बहुत ज़्यादा स्प्रेडिंग डिजीज़ है ना, ये तो हम सभी जानते हैं। और मलेरिया का हिस्ट्री जो है आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे। मलेरिया जो है इटालियन शब्द से बना है, इसका अर्थ होता है दूषित वायु, है ना। मलेरिया मतलब दूषित या बैड, एरिया मतलब एयर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, है ना। मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होती है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से, है ना। और इसका अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो एंडोपैरासाइट है, इंट्रासेलुलर ब्लड पैरासाइट के रूप में जाना जाता है वर्टिब्रेट्स एनिमल में। और इसके लाइफ साइकिल जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, 2 होस्ट में ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में डाइफेस लाइफ साइकिल आता है। प्लाज्मोडियम के कंप्लीट लाइफ साइकिल में डिफरेंट फाइला के जंतुओं जैसे कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में कंप्लीट होता है ना। तो यहाँ पर 2 भिन्न प्रकार का जनन या रिप्रोडक्शन होता है। ए जो है, याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए जो है फर्स्ट वाला क्या है, एसेक्सुअल मतलब विदाउट यूजिंग ऑफ सेक्स, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, जो कि मनुष्य कॉर्डेट प्राणी के ब्लड में होता है। और दूसरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फीमेल एनाफिलिस के हार्नाल या उसके स्टमक में कंप्लीट होता है। मनुष्य जो कॉर्डेट एनिमल में मलेरिया परजीवी जो है, मलेरिया परजीवी का जो नाल जो है वो अमाशय में कंप्लीट होता है। और मनुष्य और कशेरुकी प्राणी में मलेरिया परजीवी का एसेक्सुअल साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। याद रखना, मनुष्यों में एसेक्सुअल होता है और फीमेल में सेक्सुअल होता है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मलेरिया परजीवी है, हाँ, वहाँ पे मादा मच्छर में सेक्सुअल लाइफ साइकिल यहाँ पे कंप्लीट करता है। और जो ह्यूमन्स है उसमें एसेक्सुअल। और यहाँ पर जो फीमेल एनाफिलीज है उसको ही हम सेकेंडरी होस्ट बोलते हैं। और फीमेल एनाफिलीज जो है उसको कैरियर या वेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक होस्ट से होस्ट मनुष्य के जैसे एक किसी होस्ट मनुष्य को इसने बाइट किया तो दूसरे होस्ट मनुष्य में पहुंचाने का कार्य भी करता है, इसलिए इसको वेक्टर भी कहते हैं, है ना। और प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में 2 होस्ट में कंप्लीट होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, है ना। और प्राइमरी होस्ट जो है वो मनुष्य रहता है, सेकेंडरी होस्ट जो है वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो रहती है। इसका पहला लाइफ साइकिल जो है एसेक्सुअल जो है ह्यूमन बींग्स में चलता है, और सेकेंडरी वाला जो है सेक्सुअल लाइफ साइकिल जो है वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में चलता है। एसेक्सुअल लाइफ साइकिल मनुष्य में और दूसरा जो है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का लाइफ साइकिल का स्टडी जो है यहाँ पे दिया हुआ है, मनुष्यों में कैसे किस तरह से प्रवेश होता है, ऑब्वियस है कि हाँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फीमेल परजीवी की जो इन्फेक्टिव स्टेज है, इन्फेक्टिव स्टेज का आप ज़रूर याद रखना, उसका क्या नाम है, स्पोरोजोइट, ठीक है। जो प्लाज्मोडियम परजीवी की इन्फेक्टिव स्टेज है उसका नाम है स्पोरोजोइट, याद रखना, जो कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के बाइट करने से होती है, जो कि इसके सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होती है ना। तो किसी भी स्वस्थ मनुष्य को भी जब इन्फेक्टेड जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट करेगी तब इस तरह से उनको इन्फेक्शन जो है वो कॉज हो सकता है। प्लाज्मोडियम जो है उनकी कौन कौन से स्पीसीज़ हैं, वाइवेक्स है ना, मलेराई है, देखिए मलेराई है, फेल्सीफेरम है, ओवेल है, हो सकता है टाइप ऑफ स्पीसीज़ पूछ लिया जाए, है ना। किस तरह का पीरियड्स ऑफ मलेरिया है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है, प्रीपेंड पीरियड होता है ना, रिकरेंस पीरियड होता है, ये सब याद रखिएगा। मलेरिया रोग के लक्षण, है ना, भूख कम लगना, आँखों में दर्द, जलन, मांसपेशियों में दर्द, है ना। तो ये सब सारा किसके कारण होता है। और हाँ बच्चों, ये ठंड लगने का कारण जो है वो क्या है, हीमोजोइन का सिक्रीशन। हीमोजोइन जो है ना, जैसे ही मनुष्य के शरीर के लाल रक्ताणु मतलब ब्लड सेल्स में परजीवी का अपना चक्र कंप्लीट करते हैं ना, ये हीमोजोइन का सिक्रीशन करते हैं, याद रखना, जो कि हार्मफुल विषैला पदार्थ है, जो कि दोपहर के बाद जब ज्वर प्रारंभ होता है तो ठंड और कपकपी लगती है ना, तो ये इसका कारण क्या होता है, और दिल की धड़कन में वृद्धि हो जाता है, हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगा, तो हीमोजोइन के कारण होता है। इस अवस्था को हम, है ना, रिगर स्ट्रेच भी कहते हैं, जिसमें शरीर का जो टेम्परेचर उस समय बहुत तेज़ बुखार आता है, 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, और धीरे धीरे बॉडी की कपकपी बंद होने लगती है, तब हम उसको बोलते हैं फेब्राइल स्टेज, है ना। और रोगी को इस समय पसीना आता है ना, और
तापमान धीरे धीरे सामान्य हो जाता है, कमजोरी, थकावट, है ना, शरीर जो है वो इसमें दिखने लगते हैं। और जब इस लास्ट स्टेज को बोलते हैं डिफरेंस या स्थगन अवस्था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, प्री पेटेंट पीरियड का अलग अलग साइजॉन्ट, है ना, और डिफरेंट टाइम पीरियड यहाँ पे कि सिग्नल रिंग जो स्टेज है ये कब दिखाई देगी, किस में दिखाई देगी और उसमें क्या क्या वेरिएशन है। तो ये 4 स्पीसीज़ दिखाई दे रहा है, वाइवेक्स, फैल्सीपेरम, ओवेल्स और मलेराई का, है ना। तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, इसको किस तरह से नष्ट किया जा सकता है, उन्मूलन कैसे कर सकते हैं, उन्मूलन जो है या इसको हटाया कैसे जा सकता है, मलेरिया रोग जो है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि मलेरिया रोग से इसका ट्रीटमेंट में आप सबसे पहले जो प्रभावकारी जो दवा है वो कुनेन है ना, जो कि सिंकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जा सकती थी। लेकिन अभी क्लोराक्विन, है ना, डायराप्रिम, पैल्यूड्रिन, नैरोकिम, नेमोक्विन, है ना, एट्रेबिन आदि जो मेडिसिन है वो भी हमको चिकित्सक की सलाह से लेनी चाहिए, ठीक है। मलेरिया जो है उसका विशेष प्रभाव क्या हो सकता है, एनीमिया होगा, है ना, अनिद्रा हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन हो सकता है। और सबसे पहली बात, मच्छरों को नष्ट करना ही सबसे बड़ा इसका मेन उपाय है, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से पढ़िएगा, औषधि ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, है ना, तो ये सब सारी चीज़ें जो है। और एक और मच्छरों से दूर मतलब मच्छरों को नष्ट करने वाले जो फिश है उसका नाम है बच्चों गैम्बूसिया फिशेस। देखिए गैम्बूसिया या गोल्ड फिश जो है ये क्या करती है, मच्छर जो है ना उनके लार्वा को भक्षण करती है या नष्ट करती है। अगर तालाब और जलाशय में, नालियों में अगर हम ऐसी फ़िश को डाल दें तो वो क्या करेगी, जो लार्वा है उनको नष्ट करती है। और जो कि है, जो अगर मच्छर जो है वो नहीं रहेंगे तो ये डिजीज़ भी कॉज नहीं होगी। जियार्डिया भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जियार्डिया जो है ये क्या है, इसका क्लास है प्लेटे जेलेटा, है ना। और जियार्डिया जो है ये भी 2 फेज़ में पाया जाता है, ट्रोपोजोइट और सिस्ट फेज़ में, ठीक है। और ये भी मनुष्यों में होने वाले जो डिजीज़ है वो कॉज करता है, ठीक है बच्चों। मनुष्यों में डिजीज़ कॉस्ट करता है, जियार्डिएसिस बोलते हैं, है ना। तो जियार्डिएसिस जो है डिजीज़ कॉज करता है, ट्रोपोजोइट सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो जियार्डिया क्या है, ये भी एक तरह का प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट बच्चों।